Hello everyone, this is Mehtab. Welcome back to our MDPS Staying at Home study program. So in today's lecture, we will discuss about determiners. As this lecture is for 6th class, so let's move further to our topic. So what are determiners? Determiners क्या होते हैं? Determiners are words used before a noun to modify the noun. नाउन से पहले हम वर्ड्स यूज़ करते हैं मॉडिफाई मीन्स उनमें कुछ चेंज करने के लिए। ये वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के बारे में बताते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, डेफिनेट है या स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ठीक है, इसके अलावा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इस सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। सो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई द नाउन, दैट इज़ टू टेल। क्या बताते हैं? हाउ डेफिनेट और जनरल अ नाउन इज एंड वेदर इट इज़ वन और मोर देन वन, मीन्स वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल मीन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें डिटर्मिनर्स प्रोवाइड करते हैं। डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, नाउन से हमेशा पहले आते हैं डिटर्मिनर्स। सो डिटर्मिनर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर्स। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल्स। हम शुरुआत किससे करेंगे? आर्टिकल से। एंड क्वांटिफायर्स। तो आर्टिकल्स पे आते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर की टाइप है। दैट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के हमेशा आगे आता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। हम आर्टिकल को अकेले को नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद द नाउन, नाउन के साथ ही हमेशा यूज़ करेंगे आर्टिकल को। टू टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। अ ग्रुप मीन्स किसी का ग्रुप को बोलते हैं, बहुत सारे कलेक्टिव चीज़ होती है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। और क्लास ऑफ सम थिंग्स, किसी चीज़ की क्लास, लाइक वो किसी एनिमल की क्लास हो सकती है। ठीक है, या फिर लाइक किसी भी सिमिलर चीज़ें सिमिलर थिंग्स होती हैं जो उनकी हम क्लास बोलते हैं। और एनी इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप और क्लास, और किसी क्लास के एक मेंबर या इंडिविजुअल को उसके लिए यूज़ करते हैं आर्टिकल्स। ए एन एंड द आर दी थ्री आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल हैं? अ और ए बोलते हैं इसको, एन एंड द आर दी थ्री आर्टिकल्स। दे डिफाइन द नाउन, ये नाउन को नाउन के बारे में बताते हैं हमें। दे डेमोन्स्ट्रेट वेदर द नाउन इज़ डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये हमें बताते हैं कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स एंड आल्सो बिफोर सम कलेक्टिव नाउन्स। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स के आगे यूज़ कर सकते हैं, एंड आल्सो बिफोर सम कलेक्टिव नाउन्स, और सम कलेक्टिव नाउन्स के आगे हम आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स भी किसी ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स दो तरह के में डिवाइड किए हैं हमने, एक इनडेफिनेट और नेक्स्ट इज डेफिनेट। सो इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे अभी। देयर आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। वैसे आर्टिकल्स तीन हैं और इनडेफिनेट में दो आते हैं, डेफिनेट में एक आता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट है जो ए एंड एन, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्यों कहते हैं इनको इनडेफिनेट? बिकॉज दे डू नॉट स्टेट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। हमें ये नहीं बताते हैं कि किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम इनको इनडेफिनेट बोलते हैं। तो यूज़ ऑफ अ बोलते हैं हम, या ए बोलते हैं इसको हम। ठीक है, उसका हम यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं। द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसके साथ यूज़ करते हैं ए को? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले। दैट बिगिन विद द कंसोनेंट और कंसोनेंट साउंड। किसके साथ शुरुआत होते हैं ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स, ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो किसके साथ शुरुआत होती है उनकी? कंसोनेंट और कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड और कंसोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? वर्ड्स बिगिनिंग विद बी सी डी
FGHJKLMNPQRSTVWXY Z मीन्स जो वॉवल्स के अलावा बाकी के जो भी वर्ड्स बचते हैं उनको हम कंसोनेंट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन वी यूज अ इंडेफिनिट आर्टिकल ए। तो ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत सर्टेन केसेस होते हैं ऐसे जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो वावल से स्टार्ट होते हैं। लाइक शी विल जॉइन अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे वैसे तो एन आना चाहिए लेकिन हम यूज़ करते हैं अ। शी विल जॉइन अ यूनिवर्सिटी। ही हैज़ अ यूनिक टैलेंट, तो यहाँ पे भी यू आया लेकिन ठीक है, लेकिन हमने क्या यूज़ किया अ। तो ऐसे ये सर्टेन केसेस हैं जो हमने चेक करने, ठीक है। ही हैज़ अ यूनिक टैलेंट, ये एडजेक्टिव है यूनिक यहाँ पे, तो इसके आगे हमने एज यूज़ किया है। द वर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड यूनिक स्टार्ट्स विद यू विच इज़ अ वावल। ये वावल्स के यू के साथ स्टार्ट होते हैं ये, लेकिन बट इन दीज वर्ड्स द बिगिनिंग साउंड इज दैट ऑफ द कंसोनेंट वाई। लेकिन इनकी जो साउंड है ना यू की, वो वाई से स्टार्ट होती है। लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हम, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो यू से स्टार्ट होती है ना जो वाई से है, बिगिनिंग साउंड है जो किसकी है, वो वाई की है। वाई क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है। इसके लिए हमने ए यूज़ किया है इनके आगे। देयरफॉर द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर देम। तो एन का यूज़ देखते हैं हम कैसे करेंगे। द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसके साथ यूज़ करेंगे हम एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद द वावल और वावल साउंड। जो वावल और वावल साउंड के वर्ड्स हैं जो उनके साथ शुरुआत करते हैं जिन वर्ड्स का नाउन्स की, उनके साथ हम यूज़ करेंगे एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद वावल और वावल साउंड। तो ऐसे वर्ड्स के आगे हमेशा हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आई एट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैंने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, अंडा खाया, ठीक है। आई एट एन एग, एग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किसके साथ स्टार्ट होता है, वो ई से स्टार्ट होता है जो कि वावल है, ठीक है। तो इसलिए हमने एन लगाया है। शी ट्रीटेड मी टू एन आइसक्रीम, यहाँ पे भी आइसक्रीम है जो आइस है, ठीक है, वो किससे स्टार्ट होता है, आई से। आई क्या है, वावल है, तो इसके लिए हमने एन यूज लगाया किया यहाँ पे। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन वी यूज दिस इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें भी कुछ ऐसे सर्टेन एक्सेप्शंस केसेस हैं जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन हार इज है 60 मिनट्स, एन आर हैज़ 60 मिनट्स, मीन्स एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया हमने, लेकिन जो एच है वो तो कॉन्सोनेंट है, वर्ड है जो ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, इसमें भी हमने एन यूज़ किया है। तो चेक करते हैं क्यों यूज़ किया है। द वर्ड्स हार एंड द वर्ड्स Her and honest starts with the consonant sound, but the beginning sound is that of the vowel. तो देखते हैं हम क्यों यूज़ किया है यहाँ पे एन को। The words her and honest starts with the consonant, किससे स्टार्ट होते हैं वो, कंसोनेंट से, एच से, but the beginning sound is that of the vowel, लेकिन जो उनकी बिगिनिंग साउंड है वो ओ से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो जो कि एक वावल है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ किया है, एन यूज़ किया है इनके आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यूज देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, टू रेफर टू थिंग्स ऑब्जेक्ट्स और पीपल दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड बिफोर और आर स्पेशल। ऐसी जो स्पेशल थिंग्स होती हैं या फिर जिनके बारे में हम पहले से बात कर चुके होते हैं, ठीक है, उन ऐसी ऑब्जेक्ट्स और पीपल को हम बोलते हैं या थिंग्स को बोलते हैं डेफिनेट। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं द। सो देखते हैं यूज ऑफ द, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द आर, सम इम्पोर्टेंट यूजेज देखते हैं इसके। टू रेफर टू थिंग्स, ऐसी चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्ट्स और पीपल, या किसी ऑब्जेक्ट और पीपल के लिए, दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड बिफोर, जिनके बारे में हम पहले से बात कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
क्रिश वेंट टू अ गार्डन मीन्स क्रिश कहाँ जाता है, गार्डन में जाता था। द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो अभी दोबारा से वो उसी गार्डन की बात हो रही है। द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए हमने द यूज़ किया है। टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल द वेज दैट यूर गेम मी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है, कि वो गुलदस्ता बोल सकते हैं उसको, जो आपने मुझे दिया था वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए यूज़ किया हमने द यहाँ पे। टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर वन ऑफ देयर काइंड, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द सन एक्सेट्रा, मीन्स ऐसी चीज़ें कि उनके जैसा और कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ हो गया, द मून, द सन एक्सेट्रा। सो और कहाँ पे यूज़ करते हैं द को हम, बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन दैट स्टैंड्स फॉर इट्स एंटायर ग्रुप, इसी चीज़ के लिए, किसी ग्रुप के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। तो इन सब में द यूज़ कर सकते हैं हम कैसी चीज़ों में, जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हों, फॉर इट्स एंटायर ग्रुप, उसके सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए। लाइक द लाइन, लाइन क्या है, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम एक लाइन की बात कर रहे हैं तो जो सभी लाइंस होते हैं उस ग्रुप में वो उसी सिमिलर चीज़ की तरह दिखते हैं हमको, ठीक है। लाइन होता है, हमें पता है कि लाइन क्या होता है, लाइन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, मीन्स वो कोई भी लाइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लाइन है, वो कोई भी लाइन हो सकता है। क्या होता है, द लाइन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। सो बिफोर द नेम्स ऑफ, और किसके साथ हम द लगाते हैं, रिवर्स के नेम के साथ, सीज के नाम के साथ, ओशंस के नाम के साथ, ट्रेन्स के नाम के साथ, बुक्स जो स्पेशल बुक्स होते हैं उनके नेम के साथ, न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, डेजर्ट्स के नेम के साथ, माउंटेन रेंजेस के नेम के साथ, ठीक है। इन सभी के नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, द। फॉर एग्जांपल्स रिवर्स हैं कौन कौन सी हैं, द नाइल, द गंगा, द रेड सी, द मेडिटेरेनियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक, द सुपर फास्ट एक्सप्रेस, द राजधानी, द बाइबल, द गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, ये न्यूज़पेपर के नेम है। डेजर्ट्स कौन से हैं, लाइक द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। माउंटेन रेंजेस हैं जो, द हिमालयस, द आल्प्स। सो इनके साथ हमने द यूज़ किया है। सो दिस वाज योर लेक्चर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये हमने आज इसमें कवर किया है टर्मिनल्स और आर्टिकल्स। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज योर लेक्चर, we will meet in new video lecture with new concept. Till then, bye bye, take care.